हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर आपको दिला के जाएगा और 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में 6 नंबर कंफर्म करवा के जाएगा। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज का टॉपिक है बच्चों, आज हम लोग आर्टिकल राइटिंग देखेंगे, जो आपका एस से आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 80 से 100 शब्दों में यानी 80 to 100 वर्ड्स में लिखने के लिए तो कैसे लिखा जाता है, इसका लिखने का तरीका कैसा होता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यानी उनमें से कुछ ऐसे सिलेक्टेड आर्टिकल्स हैं कि उनमें से हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने भी आपके टॉपिक हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप बहुत ध्यान से पूरा जो है स्टडी करना है आप लोगों को और बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है बच्चों। चलिए, सबसे पहला जो आपका है द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, सुबह उठने का जो महत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे आपको आर्टिकल लिखने के लिए लगभग हर साल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और सुबह उठने के बहुत सारे इंपॉर्टेंस, बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्व अपने आप में रखता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड वन है आपका ए विजिट टू ए जू, एक चिड़ियाघर की विजिट। ठीक है, एक चिड़ियाघर जब आप जाते हो, विजिट करते हो, ठीक है, उसकी यात्रा करते हो, तो आप वहां क्या अनुभव करते हो, वहां क्या क्या चीजें देखते हो। आपको बहुत सारे ऐसे जो है विचित्र प्राणी भी देखने को मिलते हैं जो हम अपने आसपास, ठीक है, अपने सोसाइटी में नहीं देखते हैं। उनकी जीवन शैली कैसी होती है, आप वहां क्या एक्सपीरियंस करते हो, तो इस पे आर्टिकल लिखने के लिए आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका थर्ड टॉपिक जो है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो है त्योहार, भारतीय त्योहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी ऐसा साल नहीं जाता है जब इस पे आर्टिकल लिखने के लिए ना आए। ठीक है, यानी ऐसा टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में हर साल आपको कोई ना कोई फेस्टिवल दे ही देता है और उस पे आपको एक आर्टिकल लिखना होता है। तो भारत को वैसे भी त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन है कि यहां बहुत सारे सब धर्मों को समानता दी गई है अपने जो है संविधान में। ठीक है, सभी धर्म को समान माना गया है और सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसलिए भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। फोर्थ वन आपका है सेव वाटर, आर वी डूइंग इनफ। सेव वाटर यानी पानी को बचाइए। पानी को बचाना बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है, ठीक है, सोर्स है तथा ये सीमित है। ठीक है, हम इसका अगर बहुत अंधाधुंध दोहन करेंगे, बहुत ज्यादा दुरुपयोग करेंगे, जितना हमें उपयोग करना है उससे ज्यादा यूज करेंगे, तो इसका जो सोर्स है वो लिमिटेड है। तो ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, बहुत ज्यादा जो है कष्टदायी होगा, खत्म हो जाएगा, तो उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हम इसका जो है बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? हमें इस पे जो है आर्टिकल लिखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फिफ्थ वन आपका है ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। पोल्यूशन यानी जो आपका प्रदूषण है, प्रदूषण आज के समय में बहुत ज्यादा चरम पे है। चाहे वो आपका ध्वनि प्रदूषण हो, गाड़ियों का शोर हो, ठीक है, फैक्ट्रीज के मशीनों का शोर हो, या फिर वायु प्रदूषण हो, जो फैक्ट्रियों का धुआं निकलता है और जो गाड़ियां चलती हैं उसका धुआं निकलता है, स्मोक। ठीक है, या फिर सॉइल पोल्यूशन हो। सॉइल पोल्यूशन बहुत सारा जो है हम लोग कीटनाशक यूज करते हैं खेतों में। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स होता है, आपके जो है खाद वगैरह जो उर्वरक होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारी मिट्टी दूषित होती है, साथ ही साथ पानी भी दूषित होता है। वाटर पोल्यूशन, तो हम इस पोल्यूशन को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधों को उगाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं। तो ग्रो मोर ट्रीज यानी पोल्यूशन, प्रदूषण को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की उगाएं। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बच्चों। तो ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको 2 या 3 टॉपिक बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है, मिलना ही मिलना है। तो हमें इन 5 आर्टिकल्स को तैयार कर लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको एस्से में। ठीक है, तो चलिए इसमें से बच्चों हम लोग जो है कुछ पढ़ते हैं और कुछ आपका होमवर्क होगा। तो देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कैसे हमें लिखना है। तो सबसे पहला जो आपका है
ठीक है, यसे या आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, यानी जो सुबह उठने का महत्व है, सुबह उठने का जो है इंपॉर्टेंस है, उस पे हमें 80 to 100 वर्ड्स में आर्टिकल लिखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो सुबह उठना, ठीक है, अपने आप में एक बहुत जो है अच्छी आदत होती है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक। तो देखिए, आप यस से यानी आर्टिकल जो है आप टॉपिक वाइज भी लिख सकते हो। टाइमिंग देखिए कि हम कब उठते हैं, क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। दोनों में आपको पूरा का पूरा मार्क्स जो है 6 नंबर का एग्जामिनर के द्वारा मिलेगा। बस आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप मैसेज क्या देना चाहते हो ये बहुत अच्छा होना चाहिए, सिलेक्टेड होना चाहिए। तो देखिए, देयर इज ए प्रोवर्ब व्हिच टेल्स अस अबाउट द बेनिफिट ऑफ अर्ली राइजिंग, ठीक है। तो सुबह उठने का जो लाभ है, बेनिफिट है, उसके बारे में एक कहावत है। प्रोवर्ब मींस क्या होता है बच्चों? कहावत। तो उसके बारे में एक कहावत जो है प्रचलित है, ठीक है, जो हमें बताती है सुबह उठने के फायदे। क्या? अर्ली टू बेड यानी जल्दी सोना, एंड अर्ली टू राइज, और सुबह फिर जल्दी उठ जाना, मेक्स ये मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, एक व्यक्ति को, ठीक है, स्वस्थ, समृद्ध और बुद्धिमान बनाता है। तो ये कहावत बहुत ही अच्छी है, ठीक है, चाहे जिसने भी कहा हो, पुरानी कहावतें हैं, हमारे गांव में अभी भी प्रचलन में है, ठीक है। तो सुबह जल्दी उठ जाना और शाम को जल्दी सोना, ये हमारी आदतों में सबसे पहला जो है अच्छी आदत में आता है कि हमें शाम को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। और इससे एक व्यक्ति क्या होगा? एक स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, और वेल्दी यानी समृद्ध भी रहेगा, और वो बुद्धिमान भी होगा, ठीक है। तो आपको ये लिखना, अगर आप आर्टिकल्स में कोई प्रोवर्ब जो है लिखते हो तो आप उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता है, उसको थोड़ा हाईलाइट कर दो, ठीक है, थोड़ा बोल्ड, उसको जो है बोल्डली लिखो, तो इससे जो है अलग इंपैक्ट पड़ेगा और आपको अच्छा और अच्छा मार्क्स मिलेगा। देखिए दोस्त, और क्या लिख सकते हैं इसमें? अर्ली राइजिंग इज ए गुड हैबिट। सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना यानी जल्दी उठना एक बहुत अच्छी आदत होती है, ठीक है, बहुत अच्छी आदत होती है। इट लीड टू इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो ये हमारे हेल्थ में यानी जो हमारे स्वास्थ्य है उसमें सुधार करता है, और हमारे लाइफ को भी प्रोलॉन्ग करता है, यानी लाइफ को भी लंबा करता है। लंबा करने का मतलब हम ज्यादा दिन तक स्वस्थ तरीके से ज्यादा दिनों तक जीवित रहेंगे, ठीक है। तो सुबह जल्दी उठना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे स्वास्थ्य में सुधार लाता है। इट इज द बेस्ट टाइम फॉर प्रेयर ऑफ गॉड। और सुबह के समय भगवान से प्रार्थना करना, भगवान की पूजा करना सबसे सही समय होता है। हम सुबह उठते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं, योग करें, ठीक है, मुस्लिम वर्ग के लोग नमाज पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे एक अलग इंपैक्ट जाता है। हमारा जो माइंड है वो केंद्रित होता है एक जगह पे, जिससे हमारा जो माइंड है उसकी जो पावर है, ठीक है, उसकी शक्ति है, मेमोरी, वो बढ़ती है। तो सुबह भगवान का जो प्रार्थना करने का समय है वो भी सबसे बेस्ट होता है। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज दैट इट गिव्स ए गुड स्टार्ट ऑफ हार्ड डेज वर्क। सुबह उठने का जो सबसे बड़ा लाभ है, सबसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज है, वो है कि हमारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है, हमारे दिन की अच्छी शुरुआत होती है, तथा जो कठिन कार्य होते हैं, हार्ड वर्क होते हैं, उनको एक अच्छी शुरुआत मिलती है। While that others are still in bed, जबकि जो दूसरे लोग होते हैं वो अभी भी बिस्तर पर पड़े होते हैं, यानी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है आपको काम करने के लिए, ठीक है, एनर्जी आपकी बूस्ट होती है, साथ ही साथ आपको ज्यादा समय मिलता है अन्य लोगों की अपेक्षा जो अभी बिस्तर पर पड़े होते हैं। और क्या होता है? We can complete the day work without having the rust through it. A little exercise at this time will keep the early riser fit for the day. तो सुबह उठने से जो है, अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो बिना किसी रस्ट यानी बिना किसी जो है हम कष्ट के या बिना किसी जो है तनाव के अपने काम को, ठीक है, अच्छी तरीके से कर पाते हैं, और अपने काम का, अपने दिन की दिनचर्या की शुरुआत हम छोटी सी एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो सुबह उठने वाला व्यक्ति होता है वो पूरे दिन के लिए हमें, ठीक है, फिट रहता है, यानी पूरे दिन के कार्य के लिए जो दिनचर्या का कार्य होता है, जो अर्ली राइजर होता है उसके लिए फिट रहता है, ठीक है। तो हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? गॉड के प्रेयर से कर लो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के और थोड़ा सा एक्सरसाइज से, तो इससे हम फिट भी रहेंगे पूरे दिन के काम के लिए और स्वस्थ भी रहेंगे हमेशा के लिए। और क्या होता है अर्ली राइजिंग का फायदा? चलिए देखते हैं। वॉकिंग इन द ओपन एयर एट दिस टाइम इज ऑल्सो वेरी प्लीजेंट, ठीक है।
दिस टाइम बर्ड सिंग, द एयर इज फ्रेश। ठीक है, तो क्या होता है कि सुबह जो है खुली हवा में, ओपन एयर, ओपन एयर मतलब खुली हवा, तो सुबह जो है खुली हवा में टहलना, वॉक करना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सुहावना होता है, प्लीजेंट होता है। आप सुबह कभी उठो 4:30 बजे 5 बजे, उस समय का जो टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम आप बहुत ही अच्छा महसूस करोगे, क्योंकि उस टाइम वातावरण में ऑक्सीजन फुल मात्रा में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो फुल मात्रा में होता है उस समय, और आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। ठीक है, तो सुबह का जो समय होता है बहुत ही प्लीजेंट होता है। इस समय जो बर्ड्स होते हैं यानी जो पक्षियां होते हैं वो गाते हैं, जो हवा होती है वो भी एकदम फ्रेश। ठीक है, और देयर इज सीनियरिटी, और चारों तरफ जो है प्राकृतिक नजारा होता है, नेचुरलिटी होती है, पेड़ पौधे एकदम अच्छे से हरे भरे सब कुछ दिखाई देते हैं, एकदम शांत वातावरण होता है। ठीक है, तो चारों तरफ सीनियरिटी होती है यानी प्राकृतिक दृश्य होता है। ऑल दीज रिफ्रेश द माइंड, और इन सब चीजों को देखकर जो हमारा मन होता है वो रिफ्रेश हो जाता है, यानी उसको एक नई ऊर्जा मिलती है। एंड बॉडी, ठीक है, और बॉडी भी रिफ्रेश होती है ऑफ एन अर्ली राइजर एंड मेक हिम फिट फॉर वर्किंग हार्ड। और जब हमारी बॉडी और माइंड रिफ्रेश हो जाता है, एकदम से जो है अच्छे से बूस्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि हम जो कठिन काम है, दिन के कठिन काम है, उसको करने के लिए एकदम फिट और तैयार रहते हैं। अर्ली राइजिंग शुड बी मेड ये रेगुलर हैबिट एज इट लीड्स टू हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। तो सुबह जो है अर्ली राइजिंग यानी सुबह जल्दी उठना, इसे हमें रेगुलर के हैबिट में प्रतिदिन का यानी डेली रूटीन बनाना चाहिए। ठीक है, रेगुलर ये हमारी आदत होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमें खुशियां यानी खुशहाली मिलेगी और हम बहुत अच्छे से, हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। तो अर्ली राइजिंग के ये सारे इंपॉर्टेंस है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में छोटा छोटा सेंटेंस करके आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बस आपका जो कंटेंट है, मैसेज है, वो एकदम बेस्ट होना चाहिए। कोई कहावत डाल दो, उसके बाद और आप अपनी तरफ से जो है बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है, तो ये भी ध्यान रखना टाइम का भी, तो 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 80 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, और आपका जो कंटेंट है वो एकदम बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, आप इधर उधर की कहानी ना लिख के जो उसके फायदे हैं वो लिखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से तैयार रखिए, बोर्ड एग्जाम में ये श्योर है आना ही आना है। चलिए सेकंड जो आपका है, सेकंड टॉपिक सेव वाटर। ठीक है, पानी को बचाइए। आर वी डूइंग इनफ, क्या हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी को बचाओ, क्या हम इसका जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो देखिए पानी क्या है, एक नेचुरल सोर्स है, और नेचुरल सोर्स जितने भी हैं वो लिमिटेड हैं। जैसे हमारी पुरानी जनरेशन में ने हमें जितने भी प्राकृतिक स्रोत दिए हैं, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसका सदुपयोग करें, और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको एज इट इज वैसे सौंप दें। ठीक है, अगर हम इनका दोहन करेंगे तो जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहां अभी भी पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो पीने योग्य पानी है वो 1% से भी कम है, यानी अर्थ पे 100% जो वाटर है, ठीक है, 100% जो वाटर है उसमें से 1% पानी भी, ठीक है, उससे भी कम पीने योग्य है। क्योंकि 100% वाटर में से 96 या 7% जो है ये समुद्र में पाया जाता है, जो साल्टी होता है, खारा पानी जिसको हम पी नहीं सकते। लगभग 1 से 2% पानी आपका बर्फ के फॉर्म में है। ठीक है, थोड़ा बहुत पानी, ठीक है, 0.5 to 1% डर्टी वाटर है जिसको हम पी नहीं सकते। तो जो पानी पीने योग्य है वो 1% से भी कम है। तो हमें ये जो पीने योग्य पानी है इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये लिमिटेड सोर्स है। अगर मान लो ये खत्म हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। तो देखिए सेव वाटर यानी पानी को बचाना है। अगर ये टॉपिक, ठीक है, एग्जाम में आना ही आना है, आता है, तो कैसे आप लिखेंगे? देखिए, मैनी पीपल आर लिविंग विथ लेस वाटर देन दे नीड। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम पानी के साथ जी रहे हैं, यानी जितनी पानी की आवश्यकता है उससे कम यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेदर इन द वर्ल्ड मोस्ट प्रोस्पिरस सिटीज आर इट्स ब्यूटीफुल एग्रीकल्चर हार्टलैंड्स, जबकि विश्व में बहुत सारे ऐसे समृद्ध जो है नगर हैं, समृद्ध शहर हैं, जहां बहुत सारे सुंदर से
ठीक है, सुंदर से एग्रीकल्चर हार्टलैंड यानी एग्रीकल्चरल एरिया है, ठीक है। और एग्रीकल्चर यानी हरियाली जो होती है किसकी वजह से होती है? पानी की वजह से। बहुत सारे ऐसे जो है देशों में सिटीज हैं जहां बहुत सुंदर प्राकृतिक नज़ारे हैं, बहुत सारा जो है हरियाली है, लेकिन कुछ लोग जबकि पानी के अभाव में अभी भी जी रहे हैं। और क्या है? ड्रॉट्स यानी जो सूखा हैव आल्सो बिकम मोर फ्रिक्वेंट मोर सीवियर। जो सूखा होता है वो भी बहुत ज्यादा जो है फ्रिक्वेंट यानी बहुत ज्यादा पड़ने लगा है और ये बहुत ज्यादा भयावह भी होता है। मान लो अभी सूखा पड़ जाए, अभी आप लोगों ने कुछ 1 या 2 साल 3 साल पहले न्यूज देखी होगी, हमारे जो भारत का एक स्टेट है चेन्नई, चेन्नई में पानी एकदम से खत्म हो गया था, वो धरातल से इतना नीचे चला गया था, यानी पानी का सोर्स 200-400-500 फीट बोरिंग करने के बाद भी नहीं निकल रहा था, ठीक है। यानी वहां पानी एकदम से समाप्त हो चुका था, इतनी बुरी दशा हो गई थी। लेकिन भगवान का शुक्र है अगले साल ही फ्लड वहां बाढ़ आ गई और पानी का जो सोर्स है वो फिर ऊपर आ गया, ठीक है। नहीं, चेन्नई ऐसा स्टेट हो गया था, पहला ऐसा स्टेट जहां उसे जो है वो सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया था। तो ड्राट्स यानी जो सूखा होता है पानी की कमी के कारण वो बहुत सीवियर हो जाता है, जहां बारिश होती ही नहीं है, जो धरती यानी धरातल में पानी है वो भी खत्म हो जाता है, तो ऐसे प्रांतों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाता है और ये बहुत ही सीवियर यानी बहुत ज्यादा भयावह होता है। एंड इफेक्टिव मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड एज 4 बिलियन पीपल ऑलरेडी लिव इन रीजन्स दैट एक्सपीरियंस सीवियर वाटर स्ट्रेस। और ये जो सूखा होता है ये लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित भी करता है। पानी क्या है? पानी हमारे जीवन का एक, ठीक है, भौतिक आवश्यकता है। भोजन, पानी, ठीक है, कपड़ा, मकान, ये 3-4 चीजें जो है क्या है? प्राथमिक आवश्यकता। और जब प्राथमिक आवश्यकता में ही कमी आ जाएगी, ठीक है, तो हमारे जीवन को क्या करेंगे? इफेक्ट, प्रभाव डालेंगे, प्रभावित करेंगे, हम बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। पूरे विश्व में लगभग 4 बिलियन, कितने लोग? लगभग 4 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो ऐसे प्रांतों में रहते हैं जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है, वो उसका अनुभव, ठीक है, पानी की कमी का अनुभव कर रहे हैं। फॉर एट लीस्ट 1 मंथ और 1 ईयर, ठीक है, जहां करीब सालों साल और महीनों महीने पानी नहीं मिलता है। लगभग 4 बिलियन पीपल हैं ऐसे पूरे विश्व में, ठीक है। और क्या है? चलिए, वाटर इज द प्रीसियस गिफ्ट ऑफ गॉड। जो पानी है ये भगवान यानी ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, ठीक है, ईश्वर के द्वारा ये हमारी पृथ्वी पर एक बहुमूल्य गिफ्ट है, बहुमूल्य उपहार है। प्रीसियस मीन्स होता है बच्चों बहुमूल्य, तो पानी ईश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुमूल्य उपहार है हमारी पृथ्वी पर। लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और पृथ्वी पर जो जीवन है वो इसीलिए एग्जिस्ट करता है, इसीलिए संभव है, ठीक है, पानी की उपलब्धता के कारण। यानी पानी खत्म, लाइफ खत्म, ठीक है। तो जब पानी खत्म, लाइफ खत्म, तो हम पानी का दोहन क्यों करें, ठीक है। हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हम उनके भविष्य के लिए, उनके जो है अच्छाइयों के लिए पानी का उतना ही उपयोग करें जितना हमें आवश्यकता हो। और क्या है? इटसेल्फ बीइंग टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। पानी जो होता है ये स्वयं स्वादहीन, ठीक है, गंधहीन और रंगहीन होता है। यानी जिसमें कोई रंग नहीं होता है, जिसमें कोई सुगंध नहीं होती है और जिसमें कोई टेस्ट यानी स्वाद नहीं होता है। लेकिन इट एड्स टेस्ट, कलर एंड नाइस स्मेल इन द लाइफ ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ। लेकिन पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनके जीवन में जो पानी है वो एक रंग देता है, ठीक है, एक नाइस स्मेल देता है और एक जो है अच्छा स्वाद देता है। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है पानी। स्वयं तो टेस्टलेस होता है, लेकिन हमारे जीवन में वो टेस्ट देता है, रंग लाता है, खुशहाली लाता है, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जाहिर सी बात है अगर वो लिविंग बीइंग है तो उन्हें पानी की आवश्यकता है, और पानी की आवश्यकता है मतलब, ठीक है, उन्हें ये सारी चीजें पानी के द्वारा संभव है। और देखिए, हियर आर डिफरेंट मेथड्स वी कैन फॉलो टू सेव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ कुछ ऐसे मेथड दिए गए हैं, कुछ ऐसे तरीके दिए गए हैं विभिन्न प्रकार के, जिससे हम, ठीक है, शुद्ध पानी को यानी जो पीने योग्य है उसको सेव कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एंड डील विथ वाटर एंड डील विथ, ठीक है, एक ही बार है, एंड डील विथ वाटर, यानी हम इस पीने योग्य पानी को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं बच्चों। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्टेशन होना चाहिए, वनीकरण जिसको बोलते हैं, जंगलों को
अधिक से अधिक बढ़ाना, जंगलों को अधिक से अधिक लगाना। आज के समय में आप देख रहे हैं कि भारत के बहुत सारे उद्योगपति ऐसे हैं जो अपनी भलाई के लिए जंगलों को अंधाधुंध तरीके से काटते जा रहे हैं। इससे बहुत भीषण पॉल्यूशन भी आपके पृथ्वी पर फैलेगा। और वन क्या करते हैं, वन जो है रैन काज कराते हैं, यानी वर्षा का कारण जो है वन ही होते हैं। और जब वनों की कटाई होगी तो पानी कहां से बरसेगा, मानसून बनेगा ही नहीं, तो बारिश होगी नहीं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधों को उगाना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना है, यानी फॉरेस्टेशन, हमें वनीकरण करना है, वन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, पेड़ों को लगाना है। इज आल्सो गुड मेथड एज इट रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। क्योंकि जो पेड़ होते हैं ये, इनको लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ये जो है सरफेस रन, जो सतह मिट्टी की, ठीक है, बारिश होती है और सतह बह जाती है, उसको भी बचाते हैं, तथा पानी को, ठीक है, पृथ्वी के अंदर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। पेड़ क्या करते हैं, जब बारिश होगी, ज्यादा से ज्यादा बारिश होगी तो ग्राउंड वाटर जो है बढ़ेगा, ठीक है, धरती के नीचे जो पानी है धरातल के नीचे वो बढ़ेगा। इट प्रमोट्स अंडरग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, और इससे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका भंडारण भी बढ़ेगा, ठीक है। बाई प्रैक्टिसिंग सच मेथड वी कैन कंजर्व मोर वाटर नेचुरली, और इस तरीके से जो है हम नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीके से पानी का भंडारण धरातल के नीचे कर सकते हैं। एंड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ इट फॉर फ्यूचर जनरेशन, और जो हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए हम पानी की उपलब्धता को भी सुदृढ़ कर सकते हैं, इंश्योर करते हैं, ठीक है। बी शुड टेक ये प्लेज एंड मेक इट ए लाइफ लॉन्ग मोटो, हमें एक शपथ लेना चाहिए और अपने जीवन का एक उद्देश्य, मोटो बना लेना चाहिए, ठीक है। हमारे जीवन का एक, पूरे जीवन का एक मोटो उद्देश्य होना चाहिए, और ये शपथ भी लेना चाहिए टू प्रिजर्व वाटर, पानी को बचाने का, ठीक। तो हमारे जीवन का कैसा मोटो होना चाहिए कि हमें पानी की जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, हम उतना ही पानी उपयोग करेंगे। बाकी जो ड्रिंकिंग वाटर है, क्लीन वाटर है, उसका हम पेड़ों को अधिक से अधिक लगाकर उसका अंडरग्राउंड जो है कंजर्वेशन करेंगे। ये हमारे जीवन का मोटो होना चाहिए, ये नेचुरल सोर्स है। तो इस तरीके से आप 80 से 100 शब्दों में, ठीक है, सेव वाटर, इस पे आप आर्टिकल आराम से लिख सकते हो। आपके पास और अच्छा अगर कंटेंट है आप उसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये पांचों ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो बचे हुए 3 हैं ये आपके होमवर्क हैं, ठीक है, ये आपके होमवर्क हैं, आपको इन्हें प्रिपेयर रखना है, तैयार करना है। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी जरूरी है। अगर हाफ ईयरली में नहीं भी आता है कोई बात नहीं, बट ये बोर्ड एग्जाम में श्योर है, आप इनमें से 5 में से 2-3 तो मिलना ही मिलना है, और लिखना है आपको केवल 1 पे, ठीक है। तो आप ये 5 तैयार रखिए, ये आपको 6 नंबर का कंफर्म करवा देगा, ठीक है। आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, सरमन लेक्चरर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि सारा क्वेश्चन आंसर और पीडीएफ इंग्लिश का आपको वहां आसानी से उपलब्ध हो जाएगा।